नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा परियोजना के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जल्द शुरू करने का फैसला किया है। हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में इस पर मोहर लगाई गई। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने नए शहर के मास्टर प्लान को परमिशन दी है। न्यू नोएडा का विकास डेडिकेटेड दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी DNGIR के तहत किया जाएगा। इस नए एरिया में गौतम बुद्ध नगर के लगभग 20 और बुलंदशहर के 60 गांव की जमीन शामिल होगी। न्यू नोएडा का आकार मौजूदा नोएडा शहर के बराबर होगा। न्यू नोएडा का उद्देश्य नोएडा में बढ़ते इन्वेस्टमेंट को समायोजित करना और NCR में बढ़ती इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नए अवसर प्रदान करना है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि ये नया क्षेत्र इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदेश के लिए बहुत अहम साबित होगा, खास तौर पर जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से, जो अगले साल अप्रैल में लॉन्च होने वाला है। न्यू नोएडा परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका पहला चरण 3165 हेक्टेयर भूमि पर 2027 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 2027 से 2032 के बीच 3798 हेक्टेयर, 2037 से 5908 हेक्टेयर और 2041 तक 8230 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी। इस परियोजना में कुल जमीन का 40% हिस्सा इंडस्ट्रियल यूज के लिए रिजर्व किया गया है, जिससे यहां इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों के ही अवसर जनरेट हों। न्यू नोएडा क्षेत्र को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के पहले चरण में मेन इन्वेस्टमेंट एरिया के रूप में चुना गया है। DMIC परियोजना के तहत इस क्षेत्र को कई चरणों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जाएगा। न्यू नोएडा को पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC से भी जोड़ा जाएगा, जो DMIC के लिए एक अहम ट्रांसपोर्ट लिंक है। ये लिंक उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्रों को हरियाणा की इंडस्ट्रियल बेल्ट से जोड़ेगा, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और माल ढुलाई की प्रक्रिया में सुधार आएगा। इस परियोजना से प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद जताई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी विकसित होने के बाद न्यू नोएडा प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान करेगा। न्यू नोएडा की ये परियोजना राज्य सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के लिए सफलता में एक अहम कारक होगी।